नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज विहारी अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सैन उत्तम भोग लगाए मोर मर कटु तिन पोषण नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की आसु धीरे उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित घोरी बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं यही बर मागत है सखी निज राधिका भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं बसत रसिक जे विपिन में तिन मझी तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वील भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी जिनकी आज्ञा मान लाल मद में प्यारी ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं श्री ललिता यह बर देहु तुम रसिक रीत सोहिए भरूं बंदो चरण बार बार राधा चरण जी के
बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मुझली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम दिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भरो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत महीनो। श्री हरिदास। तो यहाँ जो प्रसंग हो, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की सप्तम झांकी को ही प्रसंग यहाँ बकाया रह गए हो। श्री प्रिया जी लाल के अंक में कस कस के बाहुनते और महाराज रस बिलस रही हैं, और लाल को निहाल कर रही हैं। रस बिलसते बिलसते जब जब प्रिया जी अपना प्रतिबिंब लाल में देख ले हैं, यहाँ कोई आरसी तो है ना भैया, यहाँ तो लाल प्रिया की आरसी है, अर्थात लाल प्रिया के दर्पण हैं और प्रिया लाल के दर्पण हैं। तो जब जब प्रिया जी अपना प्रतिबिंब लाल में निहार ले हैं, और महाराज तभी मान कर जाए हैं। जैसे श्री भगवत रसिक देव जी के आप पत्ते आप समझ पाओगे कि लख अपनी परछाई हंसी हंसी बोली, अपनी परछाई को अपने प्रतिबिंब को निरख के और प्रिया जी प्रियतम ते कह रही है कि भगवत लाल बिहारी पाई है कहाँ बरनारी, हे प्रियतम ये इतनी श्रेष्ठ नारी आप कहाँ ते लाए हो। गुण रूप वैस हमारी, ये सारे गुण और सारी अवस्था ये सब हमारी जैसी ही है। अपनों ही प्रतिबिंब देख के और प्रिया जी ऐसी भाषा बोल रही है। गुण रूप वैस हमारी करत कलोल ही, आपके अंक में और महाराज ये दूसरी प्रिया जी कहाँ पे किलोल कर रही हैं, ऐसा ये प्रतिबिंब को देख के प्रिया जी कह रही हैं। यही बात को इनके शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज भी और एक सवैया में कह रहे हैं। वो सवैया भी इन्हीं की कृपा से ध्यान में आए गए हो कि एक समय हरि के ओर में बिहार करते करते लाल के अंक में बिलसते बिलसते और प्रिया जी अपना प्रतिबिंब लाल में देख रही हैं। ऐसा ये बिहारी वल्लभ जी सवैया में कह रहे हैं। ये श्री बिहारी वल्लभ जी भी श्री भगवत रसिक देव जी के ही कृपा पात्र हैं कि एक समय हरि के ओर में उड़ते उड़ लगे हैं और कटीते कटी लगी है। महाराज ऐसी स्थिति में प्रिया जी ने अपना प्रतिबिंब देखो हो
ये एक समय हरि के ओर में अपनो प्रतिबिंब प्रिया जी ने जोयो। श्री प्रिया जी ने अपने प्रतिबिंब को और महाराज लाल में निहारो। दृष्टि नई चढ़े पहुँच गई और महाराज आज नई प्रिया जी को निहारो है। दृष्टि नई चढ़े पहुँच गई, इतने में ही प्रिया जी की बौह चढ़ गई है। मनो मानो महीप के रंग में भोयो। महीप के हैं राजा ते महाराज जैसे इतनी नाराज है गई अपने प्रतिबिंब को देख के ही कि महाराज बा नाराजी में प्रिया जी खोए देंगे एकदम। पीठ दई ओरे और भई, मानो लाल की तरफ निहार वो बंद कर दियो। यही यहाँ की पीठ है, कहूँ ऐसा मत सोच लियो कि पीठ जैसे एक दूसरे को यहाँ जगत में पीठ दे के बैठ जाए हैं, ऐसे कहूँ दे दई होए। ये सब भावमयी स्वामी जी महाराज की लीला है। पीठ दई ओरे और भई, और मन में नाना प्रकार के भाव आमन लग गए। लखी जातु बिहारी को धीरज खोयो, और श्री बिहारी जी महाराज को मानो धीरज ही खोए गए हो। पान पयानन ऐसे मनो, और कहा महाराज रस को पान कर रहे हैं, एक दूसरे के मुखार बिंदु को निहार रहे हैं और अपना प्रतिबिंब देख के। और महाराज आज लाल को मानो धीरज छूट रहे हैं। प्रिया जी ने अपना प्रतिबिंब प्रीतम में देखो है। पानु कयानन ऐसे मनो, अरविंद को चंद बिछाए तो सोयो। अरविंद के हैं सूर्य, मानो प्रचंड सूर्य अर्थात प्रिया जी प्रचंड यह समय मान करके बैठ गई हैं और चंद्रमा स्वरूप यहाँ शीतलता धारण किए भय श्री बिहारी जी महाराज हैं। तो पानु पयानन ऐसे मनो, अरविंद को चंद बिछाए के सोयो। कितनी बढ़िया उपमा दी है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य को बिछाए के और चंद्रमा के ऊपर सो रहे हैं। आज महाराज अरविंद को चंद बिछाए के सोयो, ऐसा ये श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं। और महाराज चरणदास जी की भी 2-4 लाइन याद आई गई हैं। ये श्री चरणदास जी महाराज श्री रसिक देव जी महाराज की कृपा पात्र हैं और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज थे। इन्हें वस्तु प्राप्त हुई है, अर्थात स्वामी जी महाराज की उपासना, स्वामी जी को रस देश आपको श्री ललित किशोरी दास जी महाराज थे और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के एक कृपा पात्र शिष्य हुए हैं श्यामा दास जी महाराज, उनसे आपको ये प्राप्त हुआ है। ये और या मान को अपनी भाषा में लिख रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज बिलसते बिलसते और महाराज ऐसी स्थिति, ऐसी चकाचौंधी श्री बिहारी जी महाराज को है जाए है, कबो प्रिया जी को तो कबो बिहारी जी को। या रस की ऐसी महानता है, या रस की ऐसी ही विशेषता है। श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है यहाँ, जैसे प्रिया जी मानो मान करके और चली गई है, ऐसा श्री बिहारी जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। जब ऐसा अनुभव श्री बिहारी जी महाराज ने किया है तो वह समय की भाषा को आप ये कह रहे हैं।
हा हा मोहि न्यारो मत करो, मोदिस कृपा ढार ही धरो। हे प्रिया जी, मोको आप अपने से अलग मत करो। मेरे ऊपर तो आप कृपा भरी दृष्टि से धरी रही आओ कि हा हा मोहि न्यारो मत करो, मोदिस कृपा ढार ही धरो। जैसो आपको धरवे को स्वभाव है, जैसो आपको कृपा करवे को स्वभाव है प्रिया जी, ऐसी कृपा मेरे ऊपर आप अपनी बनाए रहो। हो तो नित तेरे अधीन, जाऊं मीन जल जाऊं जल मीन। हे प्रिया जी, मैं तो तुम्हारे ही अधीन हूँ, केवल आपके ही सहारे से यह जीवन को राख रहे हूँ प्रिया जी। जैसे एक मछली जल के बिगर नहीं रह सके है, यही बात को श्री विठल कुलदेव जी कह रहे हैं कि लालन तेरे ही अधीन। हे श्री प्रिया जी, ये जो श्री बिहारी जी महाराज हैं, ये तो आपके ही अधीन हैं। लालन तेरे ही अधीन, सुनरी सखी हो साची कहत हो, तुम जल ये है मीन। हे प्रिया जी, मैं आपको साची साची बता रहा हूँ, यदि आप जल हैं तो ये प्रीतम जल के मीन है। जैसे जल के जंतुलों जल बिन रहे न प्राण, याई अर्थ समझ ले नित्य विहार निदान। जैसे जल के जीव जल के बिगर नहीं रह सके हैं, या दोहा में श्री बिहारी दास जी महाराज को दोहा है, ये ऐसे कह रहे हैं, बोले याई अर्थ समझ ले नित्य विहार निदान। ठीक नित्य विहार ये जो प्रियालाल हैं, ये एक दूसरे के बिगर रह नहीं सके हैं। ये तो सुन रही सखी हो साच कहत हो, तुम जल ये है मीन, तेरे रस बस श्याम सुंदर बर। हे श्री प्रिया जी, तुम्हारे ही रस के बसी भूत ये प्रियतम है। जाचक जो दिन दीन, अत्यंत दीनता भरे केवल एक ही जाचना करे हैं कि हे प्रिया जी, मोको आप कैसे निभाए के रखो प्रिया जी। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी सहोत मनावत लीन। ये जो विनोद है, ये जो बिहार है, महाराज श्री बिहारी जी महाराज भी प्रिया जी को मनाए में तल्लीन है रहे हैं, निवेदन करवे में तल्लीन है रहे हैं। तो यहाँ ये बात समझनी है, जो मीन जल जो जल मीन, तुम बिन चित धीरज नहीं धरे, तुम बिन प्राण पयानो करे। हे प्रिया जी, ये मेरो जो चित्त है, मेरो जो मन है, आपके बिगर ये धीरज नहीं धरे है। अब तो बस मेरी भी एक ही निवेदन है कि हे प्रिया जी, यदि मौके कोई ऐसी भूल भई है, तो या तो आप वह भूल को अपने मन से निकास दो, क्षमा कर दो, और नहीं तो प्रिया जी अब मैं इन प्राणन को रखना नहीं चाहूँगी। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज के स्वामी अरदास जी को भी पद है, भूले हूँ मान न करी प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत प्राण न रहत तन। हे श्री प्रिया जी, भूल की भूल में भी यदि आप माननी प्रतीत हो, मोको माननी सी लगो हो, तो मेरे शरीर में प्राण नहीं रहे। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्राणन को रखबे के काजे नाही कर रहे हैं। तुम दिन प्राण पयानो करो, यौव कहत गत सुध पिय भय, हित आवेश छकन चढ़ी गए। ऐसे महाराज कहते कहते और श्री बिहारी जी महाराज की ऐसी स्थिति है गई कि महाराज इनकी गति भी, इनकी मति भी मानो एक तरह की विस्मृति है गई है प्रिया जी की याद में। ऐसे तन्मय है गए बिहारी जी महाराज
कि सब कछु भूल गए, मन में केवल एक ही बात रह गई कि प्रिया जी मुझसे नाराज है गई है, प्रिया जी माननी है गई है। तो यों कह के पिय गति सुधि भये, हित आवेश छकन चढ़ गए। या प्रेमावेश के आवेश में महाराज ऐसे छके श्री बिहारी जी महाराज, मानो अब ही प्रिया गमाई, बोरे लो बकवास लगाई। और मन में यही बात को अनुभव कर रहे हैं कि प्रिया जी मुझको छोड़ के चली गई है, और बाबरेन की तरह वो भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि भामिनी तू पूछे हो, मो पे सहो न जाए। ये नागेश दास जी महाराज को पद है, प्यारी सहज मन हर ले। हे श्री प्रिया जी, तुम्हारी नेक भी भ्रुकुटी टेढ़ी देख लो हो तो मुँह पर सहन नहीं होगा। भामिनी तू पूछे हो, प्यारी मुँह पे सहो न जाए। अंचल पलयल कावली के अंतर मन अकुला। आपकी दृष्टि महाराज मैं नेक हूँ, एक हूँ पलक गिर जाए या निहार व बंद कर दे हैं, वही समय ऐसा लगे है न जाने एक पलक में ही कितने कल्प व्यतीत है गए। अंतर पल, एक भी पलक के अंतर में अलकावली के, और कबो कबो ये आनंद कई अलकावली आ जाए है, तो ये भी महाराज मुझको इतनी बाधा दे है निहारवे में। अंतर पल अलकावली के अंतर मन अकुला, मो मन ऐसी हो तू है। हे प्रिया जी, मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव उमड़े हैं कि मैं तो तन में मिल जाऊं। मेरे मन में ऐसे भाव आवे प्रिया जी कि मैं तुम में समा जाऊं। कहा करूं, न जाने ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाऊं। तो तन में मिल जाऊं, तो वो मुख चांद चकोर लो, नैना पान करत नाय भाऊं। जैसे चंद्रमा चकोर को निहारता रहवावे है, हे श्री प्रिया जी, बस मेरे ये नेत्र आपको चकोर बत निहारते रहे आवे हैं, ऐसो ये रस बिलस्त बिलस्त कह रहे हैं। श्रवण सुजस रस ना रसो। और हे श्री प्रिया जी, मैं अपने श्रवणंते, अपने कानंते आपके जो निज अनन्य जन हैं उनके श्री मुक्त महाराज आपके सुजस को सुनते रहो। मेरे कान और कछु मांग नहीं कर रहे हैं। श्रवण सुजस रस ना रसो, तुम करत रहो गुणगान। और या रसना ते केवल प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। हे श्री प्रिया जी, हे श्री प्रिया जी, याही को रटता रहो। श्रवण सुजस रस ना रसो, तुम करत रहो गुणगान। जाचत जाऊं जल मीन लो, जैसे जल के बिगर मछली नहीं रह पावे प्रिया जी, ऐसे मैं भी आपके बिगर या शरीर को या प्राण को या देह को अर्थात स्वयं को रखना नहीं चाहूँ। तुम दरस परस आघाम, तुम लावन्य गुण निधि आगु। हे श्री प्रिया जी, आप गुणन में आप आगरी हो,
आप गुणन की सिरमौर हो, जैसे स्वामी जी को पद है, प्यारी तू गुणन राय सिरमौर। आप गुणन में महाराज सर्वाधिक हो, राय मन सब गुणन की आप राजा हो, सिरमौर हो। तुम लावन गुण निधि आवरी, प्यारी अब जिन करहु निदान। हे प्रिया जी, या बात को आज मुझको निदान करके दे दो कि मेरी कैसी दशा हो गई है आपकी एक पलक गिरवे में। पूरन प्रेम प्रकाशनी दय मोहे अधर मधुपान। मुझको आप अधरा मत प्याओ प्रिया जी, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। रस बिलसते बिलसते और कबहू तो श्री बिहारी जी महाराज और कबहू श्री प्रिया जी, या रस की दिन दूनी रात चौगुनी, यही प्रकार थे। और महाराज स्वामी जी ने या प्रकार की श्रृंखला बना रखी है। स्वामी जी महाराज ने या प्रकार की उपासना को धरा धाम पे प्रकट किया है कि महाराज रसकन के काजे मानो स्वामी जी ने खजाने खोल दिए हैं रस के कृपा के। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनके जो इष्ट हैं वो स्वामी हरिदास जी हैं। हमारी जो उपासना है वो प्रियालाल परक नहीं है, ये श्री हरिदासी परक है। श्री हरिदासी इष्ट उपासी, या सुखमय मति मोरी हो। श्री नागरी दास की दास परम रुचि, जैसे चंद चकोरी हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, राजत अद्भुत जोरी हो। यहाँ श्री हरिदासी इष्ट, यहाँ प्रियालाल के भी इष्ट हैं तो स्वामी जी महाराज हैं, और महाराज इन रसकन के भी इष्ट हैं तो स्वामी जी महाराज। ये उपासना स्वामी जी पर टिकी हुई है। ये उपासना की आधारशिला भी स्वामी जी हैं। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ ललिता। या नित्य विहार के आधार स्वरूप ही श्री हरिदासी है, श्री ललिता है। तो यहाँ प्रियालाल के भी इष्ट हैं तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज हैं भैया। तो ये जो मान है या प्रकार को भ्रम है जाए है लाल के में प्रतिबिंब देख के प्रिया जी को, और लाल की ऐसी स्थिति है जाए है कि बस लाल को संभालना भी भारी पड़ जाए है। यहाँ जब लाल की ऐसी स्थिति है गई है, अपनी सुधि बुद्धि लाल भूल गए हैं, तो स्वयं प्रिया जी ने ही लाल को यहाँ कह रही है नागरिकदास जी की भाषा में कि मैं मान किया तुम सो कब, प्यारे कलपी कलपे कितलेत। हे प्रीतम, मैंने कब मान किया है। आप तो ऐसे बिलख रहे हो, ऐसे बिलख रहे हो प्रीतम। मेरे प्रीतम प्राण हो, प्रिय जीवन तुम ही समय। हे प्रीतम, ये जीवन ही मैंने आपके कार्य धारण किया है। आप तो मेरे प्राणन के भी प्राण हो। ऐसे श्री प्रिया जी लाल को और महाराज कह कह के और मानो आवेश को खत्म करवा भी की चेष्टा कर रही है। ऐसे लाल के और महाराज संहारवे के कार्य प्रिया जी को अब नाना प्रकार के यत्न करने पड़ गए। बिहारी दास जी एक पद में कह रहे हैं, प्रिया जी की बोलन है, ए जो जानत हो मेरे मन की, मैं कब मान किया। एजू की जो भाषा है वो ये है, परस्पर के अति प्रेम की भाषा है। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणधन, आप जानो हो मैंने आपसे मान कब किया है। तुम मेरे जीवन जी को जो, आप ही मेरे जीवन हो और आप ही महाराज
या जीवन को धारण करवे वाले हो। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी कह रही है, तुम मेरे जीवन जी को जो जानत हो कि तुम मानत हो कि ये संभ्रम वचन भी हो। हे प्रियतम, मुकु भ्रम है गयो और या भ्रम में ही और मैं ऐसे सोच बैठी ही। ऐसो श्री महाराज प्रिया जी और श्री बिहारी जी महाराज तो कह रही हैं। इतने पे भी लाल को जब आवेश नहीं छूट रहा है तो क्यों अनबोले वह रहे। झकोर झकोर के और महाराज प्रियतम ते कह रही है, हे श्री बिहारी जी, हे मेरे प्राणधन प्रियतम, आप मुझसे क्यों अनबोले हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्यों अनबोले वह रहे। गहे से पकड़ के और महाराज प्रिया जी लाल को और ऐसे समझा रही है। गहे से मन कहत वचन समझाए। यहाँ श्री बिहारी जी को समझाए के कह रही है। सुनत हंसी आयो हुलस हियो। और महाराज जैसे ही श्री बिहारी जी महाराज के कर्ण द्वार में, उनके श्रवणन में, उनके कानन में ये प्रिया जी के मधुर शब्द सुने, तब तो महाराज हृदय हुलसी आयो। और बिहारी दास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत कर कंचुकी कुछ छलमुख अमृत पियो। और जैसे ही श्री प्रिया जी ने लाल जी को चूमो, महाराज तब जाए के नहीं और यह भ्रम को निवारण भयो। तो यहाँ छिन छिन में ऐसी ही स्थिति तब लटक लगी। और शाम के प्यारी हुलसत हसत उदार कोक निपुण नव नागरी बरबस किए सुकुमार। यहाँ श्री प्रिया जी लाल के कंठ ते लटकी हैं और कंठ ते लटक के और महाराज श्री बिहारी जी महाराज मानो बरबस है गए हैं। कोई भी बस नहीं है बिहारी जी महाराज को। तो यहाँ से चरणदास जी की भाषा को ही उच्चारण चल रहा हो। हा प्रिया मोही छाड़ कित गई, हाय हाय यह कैसी। हे प्रिया जी, मुझको कहाँ छोड़ गई है, ये कैसी भई, कहा भई, कछु समझ में नहीं है। हा प्रिया मोही छाड़ कित गई, हाय हाय यह कैसी गई। धन वही छिन दुबार जल पीऊं, तुम बिन अब हो कैसे जीऊं। कौन सी वो घड़ी आवेगी प्रिया जी जो फिर मुझको आप और अपने कर कमलन में कसोगी। महाराज अब मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बगैर, तुम बिन अब हो कैसे जीऊं। तुम ही हो मेरे धन धाम, तुम ही हो मेरे विश्राम। हे श्री प्रिया जी, आप ही मेरी धन हो और आप ही महाराज मेरे विश्राम, मेरा जो हृदय है, मेरे जो मन प्राण है, उनको विश्राम स्थल भी आप ही। तुम ही हो मेरे धन धाम, तुम ही हो मेरे विश्राम। हाँ मेरी सुंदर धरनी, कहा लखी मोनिंदित करनी। श्री बिहारी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, हे श्री प्रिया जी, मेरी कौन सी कमी आपने निहार ली है, मेरी कौन सी भूल आपने देख ली है। यहाँ नित जन यह बात को समझ लें कि भूल यहाँ कहूँ कोई भी नहीं है। भूल केवल जब जब श्री प्रिया जी
अपने प्रतिबिंब को लाल में देख रहे हैं तो महाराज प्रिया जी अपनों ही स्वरूप देख के और बस ऐसो मन में सोच बैठे हैं कि ये प्रिया जी कहाँ से आई हैं दूसरी, और यहाँ लाल प्रिया जी के रूप को निहारते निहारते ऐसी चकाचौंधी में पड़ जाए हैं कि लाल भी मानो अपनी सुध बुद्धि भूल जाए हैं। ऐसो श्री नागरदास जी के पद में आवे है, श्यामा नागरी हो प्रवीण में कि निर्खत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, चकाचौंधी लागी नैनन लाल भय आधीन। ये चकाचौंधी में ऐसे पड़ जाए हैं कि बस लाल भी अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे हैं। तो यहाँ श्री प्रिया जी को और भ्रम भयो है और ये लाल की ऐसी स्थिति है। सुन के कूकू बेग ढिंग आय रे प्यारी अधरा मृत्यु जाओ। हे श्री प्रिया जी, आप यदि कहो भी हो, मेरी आवाज आपके कानन में जा रही होए तो तुरंत चली आओ अपनो प्रीतम समझ के। ऐसी भाषा ये लाल बोल रहे हैं, रस बिलसते बिलसते बोल रहे हैं। हा मोही दान दे प्राण अरे रंगीली रस की खान। हे रस की खान स्वरूपा श्री प्रिया जी, मुकु प्राणन को दान दे दो। ये प्राण मेरे अब उड़नो चाहे जानो चाहे, इन प्राणन को आप राखनो चाहो तो मेरी आवाज सुन के तुरंत चली आओ। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। जारत बिरहा ताप असाधा, ये जो आप ते दूर रहवे को जो विरह है ये मुझको जराए दे रहे हो। मेरे काजे जी असाध्य है, मैं आपको सहन नहीं कर पाऊ हूँ। जारत बिरहा ताप असाधा, हे राधा राधा श्री राधा। हे श्री प्रिया जी, हे श्री प्रिया जी, हेली राधे कहीं कहीं बोल रही, ठीक वही आवाज यहाँ है। तुम तो दया सिंधु हो प्यारी री मेरी निकुंज उजियारी। बोले आप तो दया की समुद्र हो, दया की सिंधु हो प्यारी, जो आज मेरी आवाज आपके कानन में कैसे नहीं जा रही है। हे मेरी निकुंज उजियारी। ये जो निकुंज है आप ये समझ लियो भैया, यहाँ मन ते निकुंज कहे हैं, काया ते कुंज कहे हैं। ये हमारे सूत्र हैं, ये भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी को दुआ है। यदि आप इन सूत्रों पर ध्यान नहीं दोगे तो यह रस को समझने में और भी समय लग जाएगा। सूत्र कहा है कि काया कुंज निकुंज मन नैन द्वारे अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख दिल सत श्यामा श्याम। तो तुम तो दया सिंधु हो प्यारी, हे बेरी निकुंज उजियारी। ये जो मेरो मन पसंद रहो आवे है, मन में यदि काऊ प्रकार को प्रकाश है तो वह प्रकाश को नाम है हे प्यारी श्री प्रिया जी, हे श्री राधे। हा समीर बेग कही नाय। अब तो महाराज मानो पवन ते कह रहे हैं, समीर ते कह रहे हैं कि मेरी जाके आप, और महाराज जो आपकी तीव्र गति है हवा की गति ते आप जाए के मेरी प्रार्थना प्रिया जी ते कर दिए। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हा समीर बेग कही नाय, तुम बिन महा दुखी हो आय। बोले तुम्हारे बगैर श्री बिहारी जी महाराज की कहा स्थिति है रही है। ऐसे महाराज श्री बिहारी जी महाराज स्वयं और अपने ते ही बात करते हुए और मानो पवन ते कह रहे हैं।
अरे अली उड़ जा वही गली जहाँ प्यारी जम्मू नदी गली। कभी कभी महाराज घोराते कह रहे हैं अपने मन रूपी घोराते कि भैया तू भी अब वहीं चलो जा जहाँ पर श्री प्रिया जी हैं। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज अपने मन से कह रहे हैं। अली माने मधुकर और यहाँ मधुकर है श्री बिहारी जी महाराज को मन। कहियो एक सामरे गात मोते चलत कही यह बात। बोले एक सामरे स्वरूप और जो गात बारे हैं उनने मोते एक बात कही है। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज अपने मन रूपी घोराते कह रहे हैं। सो वह अधिक कहा लो भाखो कही है तुम बिन प्राण न राखो। पूरी बात तो हम कहाँ तक समझा मैं आपको। वो इतनी कह दी है कि अब मैं तुम्हारे बगैर प्राण नहीं रखना चाहूँ। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज और अली स्वरूप मधुकर स्वरूप अपने मन रूपी घोराते कह रहे हैं। कोकिल कल हंसनी कपोती देहु चुगन बेसर के मोती। बोले महाराज जैसे हंस तो मोती ही चुगना चाहे है ऐसे ही श्री प्रिया जी मैं तो बस आपके प्रेम चुगो स्वभाव प्रेम जल अंग स्रवत पीवत न आघात रहत मुख निहारी। यहाँ तो केवल ये जो पक्षी है लाल रूपी पक्षी जो है वो महाराज आपके प्रेम को ही चुग तो रहा है। ऐसी आप कृपा करो। भूल दृष्टि कैप पर पंदा मन पिंजरा राख्यो ले पंछी बिहारी। या पद में आप देख लियो भैया। देखी जात मेरो दुख अथा सो कामिनी सो कहियो कथा। बोले आप मेरे अथा दुख को देख जाओ। ऐसे आप व अली स्वरूप मन से कह रहे हैं कि तू भी उड़ जा वहीं जाके और जाके कह दे कि देख जात मेरो दुख अथा सो कामिनी सो कहियो कथा। यो कही बहुर बकत है प्यारी क्यों दह बिरह पास ले जाऊं। हे श्री प्रिया जी इतना बिरह मुख क्यों है रहे है। कब मुकु आप अपने प्रेम पास में बांधोगी। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। करके कृपा भेग किन आवो मोहि जीवाए रंग बरसाओ। आप जल्दी कृपा करके पधारो मेरे प्राणन को आप संभारो प्रिया जी। मैं आपकी हर आज्ञा को पालन करूंगा। आप जैसे जैसे आदेश करोगी आप मैं वही आज्ञा को पालन करूंगा। मुँह पर श्रृंगार भी बहुत अच्छे बनावे आमे हैं। मुँह को गान कला भी बहुत अच्छी आवे है। मुँह को बीना भी बजावो आवे है और मुँह को महाराज चौपर भी खेलवो आवे है। और जैसे जैसे आप कहोगे मैं आपके काज दर्पण लेके ठाड़ो रहूंगा। ऐसे ऐसे महाराज श्री बिहारी जी महाराज और आवेश में यानी शब्दन को उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि जे प्रकार प्यारे कहे बरन सके कवि कौन। यह पहेली प्रेम की यही जाने सुख भवन। जो महाराज या बिहार के भवन माने भवन में अर्थात जिनके हृदय में ये नित्य विहार है रहे है महाराज वही या पहेली को समझ सके हैं। ये पहेली ऐसी गूढ़ाति गूढ़ है। ये प्रसंग महाराज सबको सुनाए के नहीं है क्योंकि सारी लोक वेद की मर्यादा को उल्लंघन करके और महाराज कर्म ते धर्म ते भक्ति ते मुक्ति ते
अंश कलांते अवतारिते और महाराज या ब्रज रस समुद्र ते बहुत कहूँ आगे चल के तब ये स्वामी जी महाराज को रस देश पहले तो सुनने को मिले और बाकी बाद में महाराज समझ में आवे तब या को कहूँ लाड़ लड़ावे को सौभाग्य प्राप्त होवे, क्योंकि ये स्वामी जी को रस देश स्वामी जी की कृपा ते ही और काहू को संभव है सके है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज को प्रिया जी ने जब यह प्रकार थे और आवेश भरी स्थिति में निहारो है कि तीय पिय प्रेम बाबुरे चीने छठ पे अंक माल भरी लीने। जैसे ही श्री बिहारी जी महाराज को और ये बावड़िन की तरह बोलते भय देखो प्रिया जी ने, तब तो श्री बिहारी जी महाराज को अपने और अंक में और कस लियो और अंक में कस के श्री बिहारी जी महाराज को ही प्रिया जी चूमन लगी है। महाराज चूम के श्री बिहारी जी महाराज को ऐसा सचेत कियो है। बिहारी जी महाराज भी या समय मानो सब कछु भूल गए और बस प्रिया जी ने फिर उन्हें और रस में या प्रकार से रसा बोर कर दियो, सरा बोर कर दियो कि अब दूधा दो एक टक चहे दूधा दूहन के द्रग चलो बह। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज और श्री प्रिया जी दोनों के नेत्रंत जल बह रहे हो। प्रिया जी भी ये देख रही हैं कि हे प्रीतम, मेरो भी बड़ा सौभाग्य है, मुझको इतने आसक्त शिरोमणि प्रीतम मिले हैं, मेरे बिगर रह नहीं पाने। और आज श्री बिहारी जी महाराज भी प्रिया जी से कह रहे हैं, हे श्री प्रिया जी, निभाएबो तो आपको ही आवे है, निहाल करबो तो आपको ही आवे है, चूमबो तो आपको ही आवे है। प्रिया जी, मैं सब प्रकार से आपके अधीन हूँ, मोको कोई भी सहारा नहीं है आपके अलावा, और आप मोको सब प्रकार से निभाए लो हो। ऐसे ऐसे शब्दन को उच्चारण करके और श्री बिहारी जी महाराज के नेत्रंत जल बह रहे है, प्रिया जी के भी नेत्रंत जल बह रहे है। दोहूं दाव तुहुन के द्रग जल बह। ऐसे प्रेमाश्रु महाराज ये हरिदासी देख देख के श्री बिहारी दास जी को यहाँ एक दोहा आनंद भरो याद आ गया है कि आनंद आंसू उर पर ढर प्रेम नहियो समाय, रूप भरी नख सिख सखी झलकत छवि रही चाह। ये आनंद के आंसू महाराज दोनों के ही और हृदय को भिजो रहे हैं। आनंद आंसू उर पर ढर प्रेम नहियो समाय। एक दूसरे के प्रेम को उच्चारण करते हुए और एक दूसरे के प्रेम को याद करते हुए महाराज ये अपने में समाये नहीं रहे हैं। लाल जी तो प्रिया जी की कृपा को चिंतन कर रहे हैं कि मोकू प्रिया जी कैसे कैसे लाड़ंत और आप सिक्त करके रखो, भिजो के रखो, सराबोर करके रखो प्रिया जी। और महाराज प्रिया जी लाल की आसक्ति को ध्यान करते करते कि लाल मेरे प्रति कितनी आसक्ति है, कितनी ममता है, कौन कहे इनकी अकुलान और कहे कौन नेह की बान। इनके स्नेह को, इनके अकुलाहट को कौन वर्णन कर सके है। आप ही चढ़े नेह गिरी मेर,
आप ही तो महाराज मेरु माने सुमेरु पर्वत, आप ही तो स्नेह में इतने ऊपर चढ़ जाए हैं, मानो प्रेम के सुमेरु पे जाए बैठे हैं। आप ही चढ़े नेह गिरि मेर, आप ही पर प्रेम उरुझेर। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं आप ही महाराज, और प्रेम को इतनो चिंतन कर ले हैं उर माने हृदय में, आप ही पर प्रेम उरुझेर। और महाराज ऐसा झेरा लग जाए है कि ये सूरज नहीं पामे है। अंक भरन ऐसी विधि भयो, विरह प्रत्यक्ष नैक में गयो। प्रिया जी ने लाल को ऐसे कसो है, अंक भरन ऐसी विधि भयो, या प्रकार ते या विधि ते श्री प्रिया जी ने लाल को कसो है कि विरह प्रत्यक्ष नैक में गयो। जो महाराज विरह है रहे हो लाल को, वो महाराज नैक में ही चलो गयो। कौन कहे यह अटपटी, यह गति कछु और। श्री चरणदास जी महाराज या दोहा में कह रहे हैं भैया, ये जो स्वामी जी के रस देश की जो कहानी है ये अत्यंत ही अटपटी है। या को कोई और छोर नहीं है, बोलनो कछु चाहेंगे निकस कछु जाएगो। ये भैया कथा नहीं है, ये कथा नहीं है। ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना है ये महाराज दिशाहीनन की है। स्वामी जी के जो निजी जन हैं, स्वामी जी के जो उपासक हैं, ये महाराज ना तो इनकी कोई दशा है और ना ही इनकी कोई दिशा है। इनकी तो महाराज मानो या रस में डूबे भय जो जन है, जगत के जनन के काजे, दुनिया के लोगन के काजे, दुनिया की दृष्टि में उनकी मानो दुर्दशा है। तो ये जो देश है ये महाराज दिशाहीनन को है। उन्हें खुद पता नहीं है कि हमको कौन सी दिशा में जानो है। तो ये कहनो कछु और चाहे कि मैं जो कछु कहनो चाहूं, कह जाऊं कछु और। मन की मन में रह रही निकसत नाविन गौर। बोले कछु जो मैं कहना चाहूं कछु और निकस जाए, प्रसंग यदि छेड़ना चाहूं कछु और तो कछु और निकस जाए। भैया ये स्वामी जी महाराज की उपासना स्वामी जी पे ही टिकी हुई है। या के ड्राइवर और या के खेवनहार सब स्वामी हरदास जी हैं। तो कौन कहे यह अटपटी, कौन कह सके इनकी अटपटी वाणी को। क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज भी केलीमाल के एक पद की लाइन में कह रहे हैं तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी। और कहत कछु और भन्यो। बोले भैया हम कछु और कह रहे हैं, लोग कछु और समझ रहे हैं, तो यहाँ कहनो भी कछु और चाहे और निकस भी कछु और जाए है। तो यहाँ इनकी ऐसी अटपटी वाणी है और ऐसे ही इनके अटपटे रसिक। कौन कहे यह अटपटी, यह गति कछु और। आहा चटपटी दुहुन की सुध को राखे ठोर। महाराज इन दोनों की चटपटी को, दोनों के बिहार को, दोनों के रस को, दोनों की मगनता को महाराज कछु और कहना चाहे, कछु और निकस जाए है। ये तो महाराज स्वामी जी की कृपा से ही कछु समझ में आ जाए तो आ जाए, और नहीं तो महाराज अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। तो आहा चटपटी दुहुन की सुध को राखे ठौर।
ये वर्णन करवे बारे में कोई सुधी नहीं रहे है। ये तन्मय अवस्था की और महाराज ये वस्तु है, उन्हें खुद यह बात को भान नहीं रहे है। जैसे लाल प्रिया को भान नहीं है, प्रिया जी को लाल के हृदय में, लाल के अंक में बिलसते बिलसते और अपने प्रतिबिंब को देख के भ्रम है जाए है। और महाराज मानो प्रिया जी अपने को ये सोच बैठे कि दूसरी प्रिया जी लाल के अंक में और विराजी हुई हैं। ऐसे ही लाल को रूप माधुरी में इतने भारी छक जाए हैं लाल कि वो भी महाराज भ्रमित है जाए हैं, भूल जाए हैं। ठीक महाराज इनके जो रसिक जन हैं, इनके जो लाड़ लड़ावे वाले जन हैं, वो भी महाराज इनको वर्णन करते करते ऐसे महाराज तन्मय है जाए हैं कि उन्हें भी यह प्रसंग को ध्यान नहीं रहे है। ये वस्तु, ये उपासना ध्यानातीत है, जहाँ पे काहू भी प्रकार को भान नहीं रहे है, जहाँ तू न रहे, मैं न रहूं। रसिक कहावे सोए जो जल घोरे सरकरा। महाराज जैसे जल में शक्कर मिल जाए है तो फिर बाकू आप जलते अलग नहीं कर सको हो। ठीक या रस को वर्णन करने वाले की स्थिति भी ऐसी है जानी चाहिए कि या में वो इतने खो जाएं, इतने खो जाएं, इतने तन्मय है जाएं कि महाराज बस कहवे में ये आवे नहीं है। जबकि बिहारी दास जी महाराज भी कह रहे हैं कि बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल, अति महंगो सोहंगो मिले गरज वस्तु को मूल। या यदि कोई धर्म को धर्मी होए, स्वामी जी के रस देश को मर्मी होए, वाही को या उपासना की यदि कोई रस की चर्चा और करनी हो तो वाही को सुनियो। और यदि काहू को आप सुनाओगे तो कोई भूल है वे को भय रहेगो। भैया ये सब नहीं पचा सके हैं स्वामी जी महाराज की उपासना को। ये जो उपासना है ये केवल स्वामी जी महाराज की कृपा से ही काऊ के हृदय में समझ में आवे तो आवे, और नहीं मारिए इन या उपासना को। और आप भूल के भी कहीं विषय मत कह दियो, क्योंकि वे स्वामी जी महाराज की उपासना को हृदय में धारण नहीं कर सके हैं। ये उपासना विषय रहित रस रसिक उपासी, ताकि मतिया रस में भास। ऐसा श्री पीताम्बर दास जी महाराज या चौबोला में कह रहे हैं, जिनके मन प्राण विषयंत ऊपर है गए हैं, जिनके मन में भूल की भूल में भी और महाराज ये विषय प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, संसारिक वासना प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, उन जनन को ही आप या उपासना की पद्धति या स्वामी जी के रस देश की कहानी उन लोगों के सामने ही कर सको हो। यदि आपने भूल के भी और महाराज इन संसारी लोगों के सामने कर दी तो बहुत बड़ी भूल है जाएगी। तो पीताम्बर दास जी एक दोहा में ऐसा भी कह रहे हैं कि हाव मत कहूँ कीजियो इन संसारिन सोने, जाए परूंगे जगत में ऐच आपनी। बोले भैया ये जगत के रहने वाले, ये संसार में आसक्ति करने वाले जो जन हैं, ये जन या उपासना के अधिकारी नहीं है। पहले तो श्री हरिदास नाम के प्रति और महाराज दृढ़ता लावे और बाकी बाद में और स्वामी जी की रस रीति सुनबे को और कहूँ या मन को चलावे। ऐसी स्थिति जब तक नहीं होवे या रस की चर्चा उन लोगों के सामने करना निषेध है। ऐसो श्री बिहारी दास जी, ऐसो श्री भागवत रसिकदेव जी, पीताम्बर दास जी और सभी लोग यह बात को एक स्वर से अपनी वाणी में वर्णन करके गए हैं कि ये वस्तु
उन लोगों की है जिनके मन प्राण विषयन से ऊपर उठ गए हैं कि विषय रहित जे रसिक उपासी ताकि मतिया रस में भासी। उनको ही यह बात को आभास है सके है, उनकी मति ही यह रस में डूब सके है भैया। या हमारे कहूँ भूल की भूल में भी, और ये संसारी लोग उनके काजे, क्योंकि जिनको मन अभी विषयन में आसक्त है उनको भूल के भी यार रस मत सुना दियो। आज की कथा को यही विराम कर रहे हैं, आगे इनकी मर्जी। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।